नमस्कार। साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोता बंधुओं का एक बार पुनः हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को माँ अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को माँ अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है कि एक बार पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, किसी के पास खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं बचा। तब भगवान शंकर व्यथित होके एक भिक्षुक का रूप धारण करके माँ पार्वती के पास जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। तब माँ पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण करके भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की। तब से माँ पार्वती का रूप अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है और भगवान शिव को भिक्षा देते हुए जो उनकी प्रतिमा या चित्र होता है उसका अपने घर में पूजन अर्चन करना बेहद शुभ माना जाता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में जो पूर्णिमा आती है वह देवी अन्नपूर्णा को समर्पित होती है। इसी दिन कहा जाता है माँ अन्नपूर्णा देवी पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था। माँ अन्नपूर्णा का इस दिन प्राकट्योत्सव होता है और इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। आप सभी भी अपने घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य करें। और किस प्रकार आपको पूजा करनी है, आपके पास यदि माँ अन्नपूर्णा का चित्र हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र हो तो आप उसकी भी पूजा अवश्य करें। फोटो हो, मूर्ति हो भगवान शिव माता पार्वती की तो उसको अपने रसोई घर में स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने रसोई घर को एक दिन पूर्व बहुत अच्छे से धोएं, साफ करें और माँ अन्नपूर्णा का चित्र वहाँ स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पूर्व सभी कामों से निवृत्त होके वहाँ पे माता अन्नपूर्णा का चित्र स्थापित करें। माँ अन्नपूर्णा के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, कपूर से उनकी आरती करें, माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव की भी पूजा करें, माँ को सिंदूर अर्पित करें, रोली अक्षत चढ़ाएं और भगवान शिव को भी भस्म का टीका लगाएं। माँ अन्नपूर्णा के भोग में कुछ मीठा अवश्य रखें, जैसे खीर, हलवा आप कुछ बना सकते हैं और कोशिश करें कि इस दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन आप जरूर बनाएं और सात्विक भोजन करें। इस दिन व्रत भी रहा जाता है, यदि आप व्रत कर सकें तो अति उत्तम है, आप व्रत कीजिए। और इस दिन जो है किचन को एकदम साफ और स्वच्छ रखिए। और इस दिन चूल्हे की पूजा भी की जाती है, जैसे अपने चूल्हे पे जिस पे आप खाना बनाते हैं उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, उस पे पुष्प चढ़ाइए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अक्षत चढ़ाइए, रोली हल्दी से टीका कीजिए और उसे भी आरती दिखाइए। धूप दीप से माँ की पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए। इस दिन खासकर पूरी सब्जी का भोग आप माँ को जरूर लगाएं। सात्विक रहें, व्रत करें और इस दिन यह संकल्प लें कि कभी अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे, अन्न का अनादर नहीं करें। क्योंकि हमारे देश में कई लोग, कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अन्न का मुंह तक नहीं देखा है, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो हम लोगों को मिल रहा है तो हमें उसका आदर करना चाहिए। अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से माँ अन्नपूर्णा का अनादर होता है। और यह जो भोजन अन्न हमें प्राप्त हो रहा है ये माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए माँ अन्नपूर्णा का हमें आभार मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती 19 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। उस दिन पूर्णिमा भी है, यानी कल। तो आप विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना कीजिए। और इस दिन दान का विशेष महत्व है। आप अन्न का दान इस दिन किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को अवश्य दीजिए और बड़े विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, हमें सदैव यहाँ पे धन धान्य की वृद्धि ही होती रहे। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, सदैव धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। और आप यह ध्यान रखें कि कभी आपकी रसोई घर में जो भी अन्न का भंडार है वह खाली ना रहे। अगर थोड़ा ही रहे तो आप फिर दोबारा उसे मंगा के वहाँ भर दीजिए, कभी खाली ना कीजिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आप पूरे अच्छे से पूरे किचन को, अपने रसोई घर को धोइए, साफ कीजिए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए, आवाहन कीजिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से सदैव भक्त के जीवन में धन धान्य की और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, सदैव उसके भंडार
भरे रहते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हुए भी कीजिए, और भगवान शिव को भिक्षा देते हुए जो माँ अन्नपूर्णा का चित्र आपके पास हो तो वो बहुत बढ़िया है, उसकी पूजा विशेष कर कीजिए। ना हो तो शिव पार्वती जी की पूजा कीजिए और माँ अन्नपूर्णा का जाप कीजिए, ध्यान कीजिए और विशेष करके दान दीजिए। इस दिन आप माँ अन्नपूर्णा का चित्र भी अपने घर में ला सकते हैं, और वह चित्र आपको रसोई घर में ही स्थापित करना है। आप पूजा घर में करते हैं ठीक है, लेकिन आपको खासकर रसोई घर में ही वह चित्र स्थापित करना चाहिए। तो इस दिन आप वह चित्र ला के उसकी पूजा करके फिर उसको आप स्थापित कर सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। माँ अन्नपूर्णा सदैव आप सभी का कल्याण करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।